नमस्कार दोस्तों, एसके मार्गदर्शन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा उसकी राजधानियाँ पढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे प्राचीन वंश हर्यक वंश, इसका संस्थापक बिंबिसार था, जिसकी राजधानी राजगृह थी। इसी बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक या श्रोणिक था। ठीक, बिंबिसार का जो पुत्र हुआ उसको अजातशत्रु, जिसका उपनाम कुणिक हुआ। कुणिक, इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। और जो है अजातशत्रु का पुत्र उदयन था, जो कि पाटलिपुत्र का स्थापना किया। अगला वंश शिशुनाग वंश, जिसकी स्थापना शिशुनाग किए थे। इसकी राजधानी वैशाली में था। इसके बाद का जो वंश है नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद, जो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला वंश मौर्य वंश, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त के सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वह बिंदुसार था, और बिंदुसार का जो पुत्र है वह अशोक था। ठीक, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल जी थे। ठीक, उसके बाद का जो वंश है शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक जो थे पुष्यमित्र शुंग थे, और इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र था। ठीक, उसके बाद कण्व वंश। शुंग वंश के बाद कण्व वंश, जिसके संस्थापक वसुदेव जी थे, और इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश वह वंश है जिसने सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाए, और सातवाहन वंश के शासक की सबसे पहले भूमिदान की प्रथा को प्रारंभ किया। उसके बाद का वंश जो आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश का संस्थापक जो था कुजल कटफिशिस था, जिसकी राजधानी पुरुषपुर थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कटफिशिस था, उसकी राजधानी पुरुषपुर थी। और इसी वंश का एक प्रतापी शासक कनिष्क था, जिसके शासनकाल में चतुर्थ बहुसंगति हुई थी। चतुर्थ बहुसंगति हुई थी। इसके बाद का जो शासन आता है वह गुप्त वंश का आता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसके बाद हुण वंश आता है, जिसका संस्थापक तोरमाण था। हुण वंश का संस्थापक कौन था? तोरमाण था, जिसकी राजधानी श्यालकूट थी। इसकी राजधानी श्यालकूट थी। इसके बाद एक वंश आता है वर्धन वंश। इसी वंश का जो है कि शासक, महत्वपूर्ण शासक था हर्षवर्धन। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूत। इसकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज थी। इसकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज थी। इसके बाद एक आता है सेन वंश। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था, जिसकी राजधानी लखनऊती थी। जिसकी राजधानी लखनऊती थी। उसके बाद का एक वंश होता है परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र था, जिसकी राजधानी धारा नगरी थी। जिसकी राजधानी धारा नगरी थी। उसके बाद एक चंदेल वंश है। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक है, जिसकी राजधानी खजुराहो है। उसके बाद का जो वंश है वह गहड़वाल वंश है, जिसका संस्थापक चंद्रदेव था, और जिसकी राजधानी कन्नौज थी। अगला वंश देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसका संस्थापक जो है कि नागभट्ट प्रथम था, और जिसकी राजधानी कन्नौज है। दोस्तों, एक अभी परीक्षा हुई है एडेड जूनियर की, उसमें यह प्रश्न पूछा भी गया था कि प्रतिहार वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। अगला प्रश्न जो है कि अगला राज्य है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था, जिसकी राजधानी मानेखेत थी। उसके बाद का जो वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि अपना जो राजकाज था वह लाहौर से देखता था, और नियमतः इल्तुतमिश जो है कि इसकी राजधानी को दिल्ली लाया। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जिसकी राजधानी भी दिल्ली थी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां, जिसकी राजधानी भी दिल्ली थी। और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। दिल्ली सल्तनत के जितने ये सब महत्वपूर्ण वंश हैं, इन वंशों का कभी कभी परीक्षाओं में क्रम पूछ देता है, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश,
तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इसके बाद का जो वंश है चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक विजयालय है जिसकी राजधानी तंजौर है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय है जिसकी राजधानी तंजौर है। अगला जो वंश है संगम राजवंश जिसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया और उसकी राजधानी विजयनगर है। उसके बाद सालू वंश जिसका संस्थापक नरसिंह जी थे और जिसकी राजधानी विजयनगर थी। उसके बाद जो है कि तुलु वंश जिसका संस्थापक वीर नरसिंह था जिसकी राजधानी कहाँ थी, विजयनगर थी। उसके बाद का जो वंश है बहमनी वंश, इसका संस्थापक हसन गंगू था जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी। उसके बाद का जो वंश है कुतुब शाही वंश, इसका स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया था जिसकी राजधानी गोलकुंडा थी। इसके बाद का जो वंश है आदिल शाही वंश, जिसका जो है कि संस्थापक आदिल शाह थे जिसकी राजधानी बीजापुर थी। यही गोलकुंडा और बीजापुर को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया था। ठीक, उसके बाद जो है कि वंश है मुगल वंश, जिसका संस्थापक बाबर था जिसकी राजधानी दिल्ली और आगरा हुई। बाबर वही बाबर जो कि अपन तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक बाबर ही लिखा है, यानी बाबरनामा लिखा है। ठीक, उसके बाद का जो भोसले वंश या मराठा साम्राज्य की जो स्थापना किए हैं शिवाजी किए हैं, जिनकी राजधानी जो है कि रायगढ़ में थी। और शिवाजी की जो पिताजी थे वो शाहजी भोसले और जो उनकी माता थी वह जीजाबाई थी। जो उनके गुरु थे समर्थ गुरु रामदास थे और उनके संरक्षक उनके गुरु उनके दादाजी गुरु कोंडदेव जी थे। अगला वंश जो है कि पाल वंश, जिसका संस्थापक गोपाल है। पाल वंश का संस्थापक कौन है, गोपाल है। और इसी पाल वंश का एक सम्राट शासक हुआ था धर्मपाल, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो पसंद पड़े तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो हम लोग लाएंगे और इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।